हेलो गाइस, एपिसोड 7 स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड 7 के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि मैनेजर शेंजू से कह रही होती है कि मैं आइंदा ऐसे नहीं करूँगी और उससे बहुत माफ़ी मांग रही होती है। तो शेंजू स्टारलाइट से कहता है कि अटैक रोक दो और फिर वो अटैक रोक देता है। तो मैनेजर की सांस में सांस आती है और वो कहती है कि थैंक्स। शेंजू कहता है मेरे पेशेंस की एक लिमिट है और ये बात है कि मेरे इरादे को मामूली मत समझना। शामो ये सब सुन रही होती है तो वो कहता है कि ये सब आज के लिए था, लेकिन इस बात का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे दरमियान जो भी कन्वर्सेशन हुई, और कहता है कि हत्ता इस बात का शामो को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो शामो फौरन देखकर जाने लगती है। शेंजू उसे रोक लेता है। वो कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो वो भागने लगती है और कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं सुना। दूसरी तरफ टैंक को दिखाया जाता है कि जिसके घर मिस्टर किन आता है। तो वो कहता है कि कल रात जो आग लगी थी और उसका जो नुकसान हुआ था मिस्टर शेन ने वो अपने ज़िम्मे लिया है और उसके सारे एक्सपेंसेस वो पे करेंगे। तो वो कहती है कि आप अंदर आ जाओ। वो कहता है कि मैं अंदर नहीं आ सकता, इस रात के वक्त आप अकेली लड़की घर में है। तो वो कहती है कि आप किस पुराने ज़माने में रह रहे हैं और किस तरह की बातें कर रहे हैं। फिर वो अंदर आ जाता है। टैंक उसके सामने पेपर रखती है और कहती है कि कहाँ पर साइन करने, तो उसको बताता है यहाँ पर साइन करने हैं। दूसरी तरफ शेंजू और स्टारलाइट को दिखाया जाता है। स्टारलाइट वो सारा एल्बम देख रहा होता है जिसमें शेंजू और उसकी फैमिली की पिक्स होती हैं। तो स्टारलाइट उससे पूछता है कि जो आपका छोटा भाई था, जब आपने उसको खोया था तो तब आपको ऐसे फील हुआ था जैसे उस दिन आप सिस्टर को बचाने के लिए गए थे। तो वो कहता है कि जब आप सिस्टर को बचा रहे थे तो आपको ये लग रहा था कि सिस्टर को की जान को ख़तरा ना हो और आपके दिल में वही डर था। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं शामो, सिर्फ मेरे एक दोस्त है इसलिए मैं परेशान हो गया था। स्टारलाइट कहता है कि आपकी दिल की धड़कन तब इतनी तेज़ क्यों हो गई थी जब सिस्टर लिनहैंग का ड्रेस स्टिच कर रही थी। तो वहाँ पर जो है वो शेंजू बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और रूम बहुत ज़्यादा स्टफ़ी हो रहा है, इसलिए मैं बाहर कुछ देर के लिए हवा में जाता हूँ। और फिर वहाँ से उठकर चला जाता है। तो पीछे से स्टारलाइट मुस्कुराना शुरू हो जाता है। अभी वो ये सोच रहा होता है कि आखिरकार हम सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट कपल हैं, तो मेरे अंदर ये फीलिंग्स क्यों आ रही हैं। फिर वो कहता है कि मैं किसी तरह भी शामो को लाइक नहीं कर सकता। वहाँ पर देखता है कि शामो आ रही होती है खुशी खुशी, तो उसको देखकर वो भी मुस्कुराने शुरू हो जाता है, लेकिन फिर अपने आप से कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो शामो उससे आकर कहती है कि तुम इतनी हवा में बाहर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि रूम बहुत ज़्यादा स्टफ़ी हो रहा था। वो कहती है कितना बड़ा घर और इतने कैजुअल रूम है तो वो तुम्हें कैसे स्टफ़ी लग रहे हैं। वो कहता है कि तुम्हें क्या ये घर बड़ा लग रहा है। तो शामो कहती है कि अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है तो तुम समंदर में क्यों नहीं जाकर रह लेते। और फिर ऐसे बातें करते करते अंदर आ जाते हैं। तो स्टारलाइट उन दोनों को देखकर कहता है कि ब्रदर क्या आप सिस्टर के लिए वेट कर रहे थे। तो शामो फ़ौरन शॉक हो जाती है और कहती है नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, असल में शेंजू को गर्मी लग रही थी इसलिए वो बाहर हवा में थे। और फिर स्टारलाइट को शेंजू कहता है कि T6 रिपोर्ट के हवाले से कुछ काम है, तुम वहाँ जाओ, और उसको भेज देता है। तो शामो भी वहाँ से जाने लगती है। तो शेंजू उसको रोक लेता है और कहता है कि कल रात मैंने तुम्हें मैसेज किया था, तुमने वो पढ़ा कि ग्रैंडपा के घर हमने पार्टी के लिए जाना है। तो वो कहती है कि हाँ मैंने पढ़ा, लेकिन मैं काम में इतनी ज़्यादा बिजी थी कि मैं उसका रिप्लाई नहीं दे सकी। फिर शेंजू कहता है कि हमें आज रात जाना होगा। वो कहती है कि ये मेरे लिए इनएप्रोप्रिएट है, मैं कभी इस तरह के इवेंट्स अटेंड नहीं किए। तो वो कहता है कि तुम्हारे लिए इनएप्रोप्रिएट तब होगा जब तुम नहीं जाओगी। फिर वो कहता है कि मैंने मिस्टर किन को टैंक के पास भेजा है और जो कल रात बर्निंग में सामान जला था उसके सारे के सारे एक्सपेंसेस मेरे ज़िम्मे होंगे। और वो कहता है कि तुम्हें सोशल चीज़ों से ज़्यादा दूर रहना चाहिए। अगर कोई तुम पर इस तरह की नज़र रखता है तो तुम उनकी बातों का ज़्यादा जवाब न देना, जैसे ख़ासकर न्यूज़ एंकर्स होते हैं। तो वो कहती है कि ठीक है। और वो कहता है कि अगर तो कोई तुमसे ज़्यादा सवाल करे तो तुम उसका जवाब मत देना। तो वो कहती है कि फिर मैं क्या करूँ। तो वो कहता है बस तुम अपने आप को ब्लेम मत करना, और फिर मुस्कुरा कर वहाँ से चला जाता है। शामो कहती है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है, क्यों ना मैं अपने लिए कुछ खाने के लिए बना रहा हूँ। तो वो अपने लिए कुछ खाने को बनाने लगती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर किन बैठे होते हैं। तो टैंक सब पेपर्स पर साइन कर देती है और फिर कहती है कि क्यों ना मिस्टर किन हम यहाँ पर डिनर कर लें, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है। तो मिस्टर किन कहता है कि नहीं, मैं बस घर जाता हूँ। तो वो कहती है कि नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं है कि आप मेरे घर आएँ और बगैर डिनर के जाएँ। तो फिर वो कहती है कि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ बना कर लाती हूँ। वो किचन में जाती है तो मिस्टर किन पीछे से आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं कुछ बनाता हूँ, क्योंकि मैं अपनी एक्स वाइफ के लिए भी कुछ ना कुछ बनाता था। दूसरी तरफ स्टारलाइट और दानिका को दिखाया जाता है कि जो आपस में बातें कर रही होती हैं और वो कह रही होती हैं कि मिस्टर शेंजू असल में मिसिस शामो से कुछ कहना चाह रहे हैं उस दिन के हवाले से कि जब उनके घर आग लगी थी तो मिस्टर शेंजू ने उनको माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन दी थी। वो ये मिसिस शामो को बताना चाह रहे लेकिन नहीं बता पा रहे। तो फिर वहाँ पर स्टारलाइट उसको कहता है कि दानिका असल में यही बात तुम भी कहना चाह रही लेकिन तुम्हें बताना नहीं आ रहा। और फिर वहाँ से हंसकर चला जाता है और कहता है कि तुम्हें और मज़ीद किताबें पढ़ने की ज़रूरत है। फिर स्टारलाइट शामो के पास आ जाता है और उसकी तरफ कल रात वाले वाक़े की तरफ इशारा करता है और कहता है कि सिस्टर आप ब्रदर को नेगेटिव मत लेना। कल जो भी ऑफिस में हुआ, ब्रदर आपकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे और
क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि आपने जितना ज़्यादा स्मोक इनहेल किया इसकी वजह से आप कोमा में भी जा सकती हैं। तो जब मैंने ब्रदर को बताया कि आपकी जो हार्ट बीट रेट है वो बहुत ज़्यादा हो गया, तो बहुत ज़्यादा डर गए थे कि ये आपको खो ना दे। इस वजह से उन्होंने एलिवेटर का भी इंतज़ार नहीं किया और सीढ़ियों के ज़रिए से जल्दी जल्दी आप तक पहुँच गए। तो फिर वो कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। फिर साथ ही वो उसको नेटवर्क वाली बात बताता है कि जब मैनेजर ने आपके लिए वार्निंग लेटर जारी किया तो शेंजू ने उनको धमकी दी और वहाँ का नेटवर्क बंद कर दिया। तो फिर शामो उसको कहती है कि स्टारलाइट, क्या तुम मुझे कुछ और कहना चाहते हो? वो कहता है कि नहीं, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ब्रदर को उनके थैंक्स के लिए डिनर पर इनवाइट करें। तो वो कहती है कि चलो ठीक है। और फिर वो शेंजू के कमरे में जाती है और उसको कहती है कि मैंने खाना बनाया, क्या तुम डिनर करना चाहोगे? तो वो कहता है कि मुझे भूख नहीं। फिर वो कुछ देर सोचती है और फिर कहती है कि असल में मैंने खाना बहुत ज़्यादा बनाया तो वो वेस्ट हो जाएगा, तुम आकर खा लो। फिर वो कहता है कि ओके और वहाँ से चला जाता है। तो शामो पीछे से कहती है वैसे ये है तो पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा, लेकिन इसकी ज़ुबान जो है वो सारा काम ख़राब कर देती है। और फिर वो बाहर आते हैं और वहाँ आकर खाना खाने लगते हैं। फिर वो दोनों बाहर आते हैं तो शेंजू खाना देकर हैरान रह जाता है और कहता है कि तुमने ये सब कहाँ से सीखा? वो कहती है कि जब मैं हाई स्कूल में थी तब मैंने अपनी मॉम से सीखा था। बहरहाल मेरी कुकिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन तुम टेस्ट करो। फिर शेंजू बैठकर खाना टेस्ट करने लगता है, लेकिन खाना जैसे ही उसके मुँह में जाता है तो वो वहाँ पर वो स्टैचू हो जाता है। तो शामो समझती है कि खाना शायद बहुत ज़्यादा मज़ेदार है और इसीलिए जो है वो शेंजू शॉक हो गया है। वो कहती है कि मुझे पता है कि खाना ज़्यादा मज़ेदार है, लेकिन तुम्हें शॉक होने की ज़रूरत नहीं, इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं है। तो शेंजू कहता है कि असल में तुमने पाउडर की जगह स्टार्च डाल दिया। तो वो कहती है क्या? फिर वो खाना चेक करती है तो वो बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। फिर शामो वो खाना उठाकर फेंकने लगती है। तो वो कहता है कि नहीं, ये इतना ज़्यादा भी बुरा नहीं है, अच्छा है। और फिर वो सारा खाना जल्दी खाना शुरू कर देता है। तो उसकी तरफ स्टारलाइट देखकर हैरान रह जाता है और शामो भी हंसना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ किन को दिखाया जाता है कि वो खाना खाकर मिसिस टैंग के घर से आने लगते हैं। अभी वो बिल्डिंग से बाहर आते कि पीछे टैंग भी आ जाती है और उसको कहती है कि मिस्टर किन आज आने के लिए थैंक्स। वो कहता है कि आप पीछे क्यों आ गई? वो कहती है कि इस तरह अच्छी बात नहीं है कि गेस्ट को अकेला छोड़ दिया जाए, इसलिए मैं आपको यहाँ तक ड्रॉप करने आई हूँ। और कहता है कि आज के लिए थैंक्स। फिर वो उसको अम्ब्रेला देते हुए कहती है कि मुझे लगा था कि बारिश होने वाली, इसलिए मैं आपके लिए अम्ब्रेला लेकर आ गई हूँ। तो फिर मिस्टर किन उसको थैंक्स बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो उसको अपनी एक्स वाइफ की याद आ रही होती है कि जब उसने उसको अम्ब्रेला दी होती है और कहती है कि हनी आज बारिश होने वाली है। तो वो सब ये सीन सोचकर रो रहा होता है। फिर वो फ़ोन उठाता है और मैगी को मैसेज करता है कि ये जो पोस्ट आई है इसको फ़ौरन के फ़ौरन डिलीट कर दिया जाए। फिर स्टारलाइट और शेंजू को दिखाया जाता है कि स्टारलाइट बर्तन वॉश कर रहा होता है और जो स्टारलाइट होता है वो डिश के अंदर मौजूद खाने को चेक करने लगता है। तो वो कहता है कि स्टारलाइट तुम ये नहीं खा सकते। वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि सिस्टर ने जब इतना ज़्यादा स्टार्च डाला था जो कि एक आम ह्यूमन के लिए उसको खाना पॉसिबल नहीं है, तो आपने किस तरह सारा खाना फिनिश कर लिया? फिर वो कहता है कि अभी अभी मुझे पता चला है कि जो दो लोग आपस में कपल होते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, वो चाहते हैं कि एक दूसरे को नाराज़ ना करें, तो उनको खुश रखने के लिए वो उनके हाथ की बनी हुई कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करते। इसीलिए आपने सिस्टर के हाथ की बनी हुई चीज़ वेस्ट होने नहीं दी। तो फिर शेंजू वहाँ से थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि तुम डिश वॉश कर लो और मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और फिर ये कहकर वहाँ से चला जाता है तो स्टारलाइट वहाँ से मुस्कुराना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ शामो के मैनेजर को दिखाया जाता है जो कि उसी मिस्टीरियस पर्सन के पास आती है और उसको सारा शामो का डाटा ला कर देती है। तो वो कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और कहता है कि अगर तुम मुझे इसी तरह सारी डिटेल प्रोवाइड करोगी और शामो के कंप्यूटर में वायरस डाल दोगी तो मैं तुम्हें 10 टाइम्स ज़्यादा पे करूँगा। फिर वो कहती है कि तुमने मुझे अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई कि आखिर तुम शामो और शेंजू की ये सारी डिटेल क्यों जानना चाहते हो? वो कहता है कि हमारी डील सिर्फ यहाँ तक हुई है, इससे आगे तुम पूछने का कोई जवाब नहीं रखती। और फिर वो उसको यहाँ से जाने को कहता है तो वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि शामो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो देख रही होती है और फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देती है क्योंकि उसको सारी वो यादें याद आती हैं जो उसने शेंजू के साथ गुजारी होती है और अपने बिस्तर पर चली जाती है। फिर वो सोने लगती है तो लाइट को कहती है ऑफ हो जाओ और फिर कहती है कि कितना क्लासी रूम है और सो जाती है। अचानक उसको ख्वाब में आता है कि हर तरफ आग लगी हुई है, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और चीख मारती है। तो वहीं से शेंजू आ जाता है, कहता है कि शामो क्या हुआ? तो कहता है कि तुमने यकीनन कोई नाइटमेयर देखा होगा। फिर वो कहती है कि क्या तुम प्लीज़ यहाँ पर मेरे रूम में सो सकते हो, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो वहाँ से शेंजू अपने कमरे में बिस्तर लेने जाता है तो कहती है कि ज़रा भी जेंटलमैन नहीं है। तो वहीं से शेंजू आ जाता है और वो कहता है कि तुम सो जाओ आराम से, मैं यहीं पर हूँ। फिर अगली सुबह शेंजू को दिखाया जाता है कि जो अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है और शामो को मैसेज कर देता है कि ग्रैंडपा के घर हमने पार्टी के लिए जाना है। तो वहीं पर उसके असिस्टेंट और मिस्टर किन आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि मिस्टर किन, तो मैगी कहती है कि मिस्टर शेंजू असल में मुझे आपसे किसी चीज़ के बारे में बात करनी है। तो वो कहते हैं कि बोलो क्या है? तो वो कहती है कि आपकी जो एक्स
गर्लफ्रेंड थी उसके साथ क्या हम कोऑपरेशन कर सकते हैं, उन्होंने हमारे साथ डील की है। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें एक दफ़ा मना किया है कि हम किसी भी इस तरह की कंपनी के साथ डील नहीं करना चाहते। तो वो कहती है कि लेकिन उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वो कहता है कि मैंने जब एक दफ़ा मना कर दिया, मुझे प्राइसेस से कोई कंसर्न नहीं है। तो फिर वो कहता है कि मैगी तुम अपने काम पर चलो। तो वो अपने काम पर चली जाती है। फिर वहाँ पर खड़े मिस्टर किन कहते हैं कि मिस्टर शेंजू, मुझे लगता है कि अभी भी आपकी एक्स गर्लफ्रेंड आपको बहुत ज़्यादा लाइक करती है। वो कहता है कि लेकिन मेरे पास उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, और ये कहकर कहता है कि तुम अपने काम पर चले जाओ। वहाँ से मिस्टर किन चला जाता है। तो वहीं पर शेंजू को ग्रैंडपा की कॉल आ जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि क्यों ना तुम आज जल्दी आ जाओ, 2 घंटे पहले आ जाओ। तो वो कहता है कि ग्रैंडपा असल में शाम को काम पर गई है। तो वो कहता है कि मैंने कहा कि मुझसे मिलने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को लाना, तो क्या तुम थोड़ा जल्दी नहीं मिलवाने ला सकते। तो फिर वो कहता है कि ठीक है। और फिर वहीं से स्टारलाइट को कहता है कि हमें शामों के पास जाना है। तो फिर वहाँ से वो शामों के पास चले जाते हैं। तो शामों को टेक्स्ट करता है कि रूफ़ की टॉप पर आ जाओ। फिर वहाँ पर आ जाती है। तो उसको कहता है कि मुझे ग्रैंडपा ने कहा है कि तुम्हें आज रात लेकर जाना है। तो वो कहती है कि असल में मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरह जा पाऊँगी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो वो कहता है कि इसमें डरने की कोई बात नहीं। तो वहीं पर खड़े स्टारलाइट कहता है कि रिलेशन में आने के बाद दूसरा स्टेप ये होता है कि जो लड़का लड़की आपस में मोहब्बत करते होते हैं, उनके पेरेंट्स एक दूसरे को देखते हैं। तो वहीं पर शेंजू जो होता है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो शामो भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती है। और फिर कहती है कि स्टारलाइट इस तरह की नॉनसेंस बातें नहीं करो। और फिर वो कहता है कि तुम्हें मैंने एक दफ़ा बताया था कि ग्रैंडपा ने मुझे कहा था। वो कहती है कि हाँ मुझे याद आ गया। वो कहता है कि वही आज भी उन्होंने मुझे रिमाइंड करवाया। वो कहती लेकिन इस बात को तो बहुत ज़्यादा अरसा हो गया, ग्रैंडपा को भी भूल जाना चाहिए था। फिर वो कहता है कि अगर यकीन नहीं तो मेरा मोबाइल चेक कर लो। वो कहती है कि नहीं मुझे तुम पर यकीन है। वो कहती है कि असल में मैं इस तरह की मीटिंग्स में कभी गई नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। वो कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम मुझे सबके सामने इस तरह महसूस नहीं होने दूंगी कि मैं अकेला हूँ। और फिर वहाँ से चला जाता है। तो शामू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। फिर वो कहती है कि मैंने असल में इंटरनेट पर एक ब्लॉग में पढ़ा था कि मिस्टर शेंजू की फैमिली कंडीशन के बारे में, किस तरह उनके भाई के साथ इंसिडेंट हुआ, तब से उनके पेरेंट उनसे नफ़रत करना शुरू हो गए। और तब से उनके जो फादर थे उन्होंने उनकी अपनी वाइफ को जो है वो डाइवोर्स दे दी। और तब से जो शेंजू की मेंटल कंडीशन है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं रहती, इसलिए वो ज़्यादातर रिलेशन से दूर रहते हैं। तो वो कहता है कि मिसिस चैंग आपने ये कहाँ से पढ़ा। तो वो कहती है कि मैं आपको लिंक सेंड कर देती हूँ, बेशक आप चाहें तो उसको डिलीट करवा दें। और फिर टैंग मिस्टर किन को वो लिंक सेंड कर देती है। तो वो देखता है